राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, बस कीजिए शुक्राचार्य, मैं कभी भी श्री हरि नारायण को आपके समक्ष अपना शीश नहीं झुकाने दूंगा। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, यदि उस नारायण का अभिमान इतना बड़ा है तो तुम देवताओं के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरे क्रोध के पात्र बनोगे तुम सभी। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, शांत हो जाइए असुर गुरु, अब पुनः एक बार युद्ध होगा और इस बार हम विजयी भी होंगे। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य के प्रिय असुर आ जाता और कहता है, शांत गुरुदेव शांत। और फिर इंद्रदेव पूछते हैं, तुम कौन हो? और फिर बताता है, मैं आचार्य का चहेता असुर स्वर भानु हूँ। और कहता है आगे, और मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्रस्ताव है। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, रुक जाओ स्वर भानु, ये सभी देवता केवल छल करना जानते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी इन सब देवताओं को उस नारायण ने ही यहाँ भेजा है। ये अवश्य ही उस नारायण की कोई योजना भी हो सकती है। और फिर स्वर भानु कहता है, मुझे अपनी बात तो पूर्ण करने दीजिए आचार्य, मैं तो चाहता हूँ मेरा प्रस्ताव आप भी सुनिए, हो सकता है कि ये दोनों लोगों के लिए लाभकारी हो, असुरों के लिए भी और देवताओं के लिए भी। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, उचित है, बताओ क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? और फिर स्वर भानु कहता है, हम असुर तुम देवताओं को क्षमा करते हैं, तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग धन सब कुछ लौटा देते हैं, बस हमें अमृत दे दो। और फिर ये सुनकर इंद्रदेव कहते हैं, स्वर भानु, मैं तुम्हें अमृत नहीं दे सकता, अमृत प्रदान करना मेरे तो क्या किसी भी देवता के बस में नहीं है। और फिर स्वर भानु कहता है, तो जाओ अपने विष्णु के पास और उन्हीं से पूछो, मैं अवश्य कह सकता हूँ कि उनके पास कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा, क्योंकि आपके भूल के कारण वो बिना लक्ष्मी के एकांत में रहने की पीड़ा कब तक सहेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, श्री कृष्ण बता रहे होते हैं और बताते हैं आगे, स्वर भानु हमेशा से ही अमृतत्व प्राप्त करना चाहता था और उसकी इसी अमृतत्व की तृष्णा के कारण कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म मिला जिस कारण से आज भी मैं और राधा एक नहीं हो सकते। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं श्री कृष्ण से, किंतु ये स्वर भानु को अमृतत्व चाहिए ही क्यों था, अमर होना ही क्यों था? और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, लालच, अभिलाषा, तृष्णा, स्वर भानु इतना विलीन हो गया कि वो अपने ही गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध खड़े होने में तत्पर हो गया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं स्वर भानु से, तुम मेरे विरुद्ध जाकर तुमने देवताओं के समक्ष प्रस्ताव क्यों रखा? और फिर स्वर भानु कहता है, क्षमा कीजिएगा आचार्य, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, क्या कारण है जो तुमने देवताओं से कह दिया कि हम वो सब लौटा देंगे जो हमने युद्ध में जीता है? और फिर स्वयं भानु कहता है, देखा मैंने आपको, आपके कठोर परिश्रम को जो आपने हम असुरों के परीक्षण में लगाया है, वो भी इसलिए ना कि असुर जीत सकें, किंतु ये देवता तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हमसे पुनः अपना स्वर्ग जीत ना लें। इसीलिए मांगा था मैंने अमृत को, क्योंकि एक बार जो हम अमर हो गए तो ये देवतागण कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कदापि हमारा वध नहीं कर पाएंगे आचार्य, हमारा विजयी रूप बना रहेगा, हम सभी लोगों पर राज करेंगे और हमें वो सम्मान भी मिलेगा जिसके हम योग्य हैं। आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य? और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, स्वर भानु, तुम नहीं जानते इन देवताओं को, विशेषकर उस विष्णु को, विष्णु के छल के कारण हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि अमृत की चाह में असुरों के साथ कुछ अनिष्ट हो। और फिर स्वर भानु कहता है, आचार्य,
आप ये नकारात्मक विचार अपने मन से निकाल दीजिए और सकारात्मक सोचिए। सोचिए यदि हम अमर हो गए, सबसे पहले आप अमर होंगे, क्योंकि आप हैं असुर गुरु। फिर आप उस विष्णु को पराजित करके अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लीजिएगा और हम सभी में से किसी को भी विष्णु के छल से भयभीत नहीं होना होगा आजीवन। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं, किंतु क्या ये प्रस्ताव विष्णु स्वीकार करेगा? और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि विष्णु कहते हैं, मैं असुरों को वही प्रदान करूंगा जो वो चाहते हैं। और फिर तभी इंद्रदेव कहते हैं, नारायण आप असुरों को अमृतत्व प्रदान कर देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? यदि आपने असुरों को अमृतत्व प्रदान कर दिया तो हम देवता तो असुरों के हाथ मारे जाएंगे। और फिर नारायण कहते हैं, अमृतत्व केवल असुरों को ही नहीं देवताओं को भी मिलेगा, किंतु अमृतत्व प्राप्त करने के लिए देवताओं को और असुरों को साथ मिलकर कार्य करना होगा। यदि सभी देवता और असुर इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आगे का मार्ग बताऊंगा। और फिर तभी नारद मुनि कहते हैं, सोच क्या रहे हैं आप सभी देवगण? यदि आप सभी ऐसे ही सोचने में अपना समय व्यर्थ करेंगे तो वहाँ विलंब होगा देवी लक्ष्मी के पुनः आगमन में। और कहते हैं आगे नारद मुनि, यदि मेरे बस में होता नारायण की पीड़ा को दूर करना तो मैं अभी शीघ्र ही असुरों के पास जाता। और कहते हैं नारद मुनि, देवराज इंद्र और तभी सूर्यदेव कहते हैं, देवर्षि नारद उचित कह रहे हैं, हमें अपना और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें शीघ्र ही चलकर असुरों से बात कर लेनी चाहिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण कहते हैं, धन्यवाद देवर्षि, आपने अपनी चतुरता से सभी देवताओं को मना ही लिया। और फिर नारद मुनि कहते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, मैंने तो वही किया जो आपकी इच्छा थी, परंतु प्रभु देवता और असुर अमृत कैसे प्राप्त करेंगे? और फिर नारायण बताते हैं, मंथन के माध्यम से। और फिर नारद मुनि पूछते हैं, मंथन? कैसा मंथन प्रभु? मैं समझा नहीं। और फिर नारायण बताते हैं, विचारों का, कर्मों का और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिलाषाओं का मंथन। हम सभी में बुराई और अच्छाई छिपी है, चाहे वो देवता हो या असुर हो। जब मंथन होता है तो हम बुराई को त्याग देते हैं और अच्छाई को स्वीकार करते हैं। और इस मंथन के जिस क्रम में अमृत का जन्म होता है, वही असुरों को और देवताओं को या तो अमर बना सकता है या तो नश्वर। दोनों दलों को ये सिद्ध करना होगा कि वो जन्म से ही देवता या असुर नहीं है, अपने कर्म से हैं। और इसीलिए सब साथ मिलकर ये कार्य करेंगे और कर्म से ही निर्धारित होगा कि किसे अमृत मिलता है और किसे नहीं। और फिर नारद मुनि पूछते हैं, किंतु प्रभु इस अमृतत्व के युद्ध को जागृत करना ही क्यों है? और फिर नारायण बताते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, साथ ही संसार का संतुलन बनाने के लिए। किंतु यदि ऐसा मंथन नहीं हुआ तो ऐसे देव असुर संग्राम चलते रहेंगे। शुक्राचार्य और स्वर्ण भानु, उनकी एक ही तृष्णा थी कि वो देवताओं से ऊपर उठना चाहते थे, कि उन्हें वो अमृत प्राप्त हो। तभी मैंने देवताओं और असुरों को एकत्रित किया एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी असुर पूछते हैं, हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा? और फिर नारायण बताते हैं, समुद्र मंथन से। और बताते हैं आगे नारायण, सभी देवताओं और असुरों को साथ मिलकर समुद्र में मंथन करना होगा। और जो भी समुद्र के गर्भ में छिपा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सब मंथन के माध्यम से जागृत होगा और सभी देवताओं और असुरों में बांटा जाएगा, जिसमें अमृत कलश भी होगा। किंतु उसे प्राप्त करने के लिए आप सभी को आपस में साथ मिलकर कठिन प्रयास और परिश्रम करना होगा। और फिर तभी इंद्रदेव कहते हैं, उचित है नारायण, हम सभी देवता समुद्र मंथन प्रक्रिया के लिए सज्ज हैं। और फिर स्वर भानु कहता है, हम भी सज्ज हैं। और फिर नारद मुनि कहते हैं, किंतु प्रभु ये सभी पराक्रमी समुद्र मंथन करेंगे कैसे? और फिर नारायण बताते हैं, मंदार पर्वत से होगा मंथन। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य पूछते हैं नारायण से, और वो रस्सी क्या होगी? संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इतना दबाव झेल सके
और पूरे सागर को मट सके। और फिर नारायण बताते हैं एक ही वस्तु है जो इस मंथन का बोझ उठा सकती है, और वो है महादेव का नाग बासुकी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण कहते हैं आप सभी को जाकर महादेव से अनुरोध करना होगा कि इस मंथन के लिए वो अपने बासुकी को प्रदान कर दें। और एक बार महादेव अपनी बासुकी प्रदान कर दें, उसके बाद प्रारंभ होगा इस संसार का सबसे विशाल मंथन। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।